नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड शाम की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, भारतीय सेना को इजरायल के बने एडवांस्ड हेरॉन ड्रोन मिल गए। इससे सेना को लद्दाख सेक्टर के दुर्गम इलाकों में नज़र रखने में आसानी होगी। खासतौर से चीनी सेना की हरकतें अब छुपी नहीं रह पाएगी। ये ड्रोन भारत को काफ़ी पहले मिल जाने थे, लेकिन संक्रमण की वजह से इनकी डिलीवरी में कुछ महीने की देर हो गई। सरकार से जुड़े एक टॉप सोर्स ने बताया कि हेरॉन ड्रोन देश को मिल गए हैं और इन्हें ईस्टर्न लद्दाख एरिया में निगरानी के लिए तैनात किया जा रहा। अगली खबर, दिल्ली पुलिस ने कई पदों पर निकाली वैकेंसी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत कई पदों पर भर्ती निकाली है। इस वैकेंसी में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा मौका है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भर्ती निकाली है। अगली खबर, सरकार की तैयारी हुई पूरी। ठीक 15 दिनों के बाद किसानों के खाते में मिलने वाली है खुशखबरी। देश के करोड़ों किसानों को 15 दिनों के बाद बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही। सरकार ने भी इसकी तैयारी पूरी कर ली है। 15 दिनों के बाद सरकार किसानों को पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त जारी कर सकती है। जल्द ही सभी के खाते में 2000 रुपये की राशि आ सकती है। अगली खबर, केंद्रीय विद्यालय झारखंड में अवैध नियुक्ति को लेकर जांच हुई शुरू। एमओआई की 5 सदस्यीय टीम पहुंची रांची। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति संबंधी जांच शुरू की गई। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की 5 सदस्यीय टीम जांच के लिए रांची पहुंची है और चेरी मनातू स्थित सीयूजी कैंपस में अधिकारियों से मिली जानकारी ली है। साथ ही नियुक्तियों से संबंधित दस्तावेज भी मांगे गए। खबर, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज से काफ़ी नाराज। विभागीय गोपनीय सूचनाओं के बाहर निकलने पर उन्होंने अधिकारियों पर नाराजगी प्रकट की। साथ ही बरसों से कहा कि शिक्षक विभाग में कार्य कर रहे कई अधिकारियों के तबादले के लिए कार्मिक विभाग को पत्र भी लिखा गया है। चाहे अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा के हों, इन्हें फिर से ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगली खबर, राज्य में 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। नई शिक्षा नीति के तहत बहाल होने हैं 95,897 शिक्षक। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सरकारी स्कूलों में 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली के साथ साथ पद सृजन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण पर है। इन शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मॉडल स्कूल, कस्तूरबा विद्यालय में नियुक्त किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षक छात्र अनुपात को ठीक करने के लिए 95,897 शिक्षकों की नियुक्ति करनी है। शिक्षक छात्र अनुपात ठीक करने के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 60,000 शिक्षकों के पद पर सृजन पर अपनी सहमति दी। प्रशासकीय पदवर्ग समिति से अप्रूव्ड होने के बाद इस पर कैबिनेट से अंतिम मुहर लगेगी। अगली खबर, झारखंड सरकार की नई कोविड गाइडलाइन जारी। विदेश से झारखंड आने वालों को 7 दिन तक रहना होगा क्वारंटाइन। बतानी होगी अपने पिछले 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री। झारखंड सरकार की तरफ से देर शाम कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की गई। ये कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए जारी की गई। इसके मुताबिक विदेश से झारखंड आने वाले लोगों को 7 दिन आइसोलेट रहना होगा। 8वें दिन फिर जांच करानी होगी। उसमें भी नेगेटिव आने पर अगले 7 दिनों तक स्वयं लक्षणों पर ध्यान देना होगा। विदेशों से आने वाले यात्रियों को पिछले 14 दिनों के ट्रैवल हिस्ट्री को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने नई गाइडलाइन सभी जिलों के डीसी को भेज दिया। और अब टाटा स्टील में अब ट्रांसजेंडर भी कर सकेंगे नौकरी। झारखंड के 6 किन्नरों को मिली है जॉब। टाटा कंपनी जमशेदपुर के 2 किन्नर समेत झारखंड के कुल 6 किन्नरों को अस्थायी नौकरी दी गई। इसमें जमशेदपुर से अमरजीत सिंह एवं आनंदित सिंह समेत चाईबासा के फ्रांसिस सुंडी, अमित तथा रांची से निशु व आशीष शामिल हैं। इन सभी को MEMM ऑपरेटर के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गई। सभी किन्नरों को 1 दिसंबर 2021 को वेस्ट बोकारो डिवीजन में ज्वाइन करना है। सभी किन्नरों को बतौर ट्रेनी ऑफिसर 1 साल तक काम करना होगा। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सभी अस्थायी रूप से काम पर लग जाएंगे। खबर, झारखंड के गुमला में नक्सली सुकरा उरांव की हत्या के बाद JJMP में टूट। नया उग्रवादी संगठन JJSS बनाया गया। गुमला में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP 2 फाड़ हो गया है। नक्सली संगठन JJMP के साथ उग्रवादी अपने ही संगठन से बगावत कर दूसरा उग्रवादी संगठन बना चुके हैं। नया बने उग्रवादी संगठन का नाम झारखंड जनसंग्राम सेनानी रखा गया। इसके बाद सुप्रीमो दिवाकर बामर हैं। JJMP के पूर्व कमांडर दिवाकर बामर सहित 7 उग्रवादियों ने मिलकर JJMP के प्लाटून कमांडर सुकरा उरांव की हत्या कर दूसरा संगठन बनाया।
अगली खबर, झारखंड ब्राह्मण समाज ने छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने विभिन्न शिक्षण व प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। तोप चाची के ब्राह्मण डीहा में सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। पंडित विनोद कुमार उपाध्याय एवं द्रियोटी प्रसाद दुबे ने मंगलाचरण किया। उसके बाद मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। अगली खबर, राज्य में अब एड्स रोगियों को मिलेगा पेंशन योजना का लाभ। आपको बता दें कि झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति के तहत गुमला सदर अस्पताल में लगभग 1.5 दशक पूर्व वर्ष 2006 में समेकित काउंसलिंग एवं जांच केंद्र आरंभ हुआ था। तब से अब तक लगभग 90,000 से अधिक लोगों का HIV जांच की गई, जिसमें अब तक गुमला जिला में 214 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। परामर्शी युगांत दुबे के अनुसार जिला की कुल आबादी के अनुपात में जांच काफ़ी कम है, लेकिन जांच के अनुपात देखा जाए तो गुमला में पॉजिटिव केस सामान्य स्तर पर हैं। लेकिन अब झारखंड में एड्स रोगियों को पेंशन देने के लिए सरकार ने योजना बना ली है। खबर, झारखंड में आधी आबादी को सशक्त किया जाएगा। झारखंड की महिलाएं 33 लाख ग्रामीण महिलाओं को सखी मंडल से जोड़ उनकी आजीविका को सशक्त किया जा रहा। 17 लाख ग्रामीण महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका से जोड़ा जाएगा। 4119 महिलाएं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में गाँव में बैंकिंग सेवा देगी। 33 लाख ग्रामीण महिलाओं को सखी मंडल से जोड़कर सरकार एक बड़ा संदेश देना चाहती है। महिलाओं को लेकर और आजीविका से जोड़कर महिलाओं को मजबूत बनाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। अगली खबर, ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जमशेदपुर में बढ़ाई गई सिक्योरिटी। विदेश से 13 लोग शहर पहुंचे हैं। सभी के सैंपल जांच के लिए भेजा गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर विदेश से आने वाले झारखंड में यात्रियों को सख्ती की जा रही है। अधिक से अधिक लोगों की जांच की जा रही ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। बांग्लादेश, मॉरिशस, सिंगापुर व कनाडा से 13 लोग जमशेदपुर लौटे हैं और जिला सर्विलांस विभाग ने उनके सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। इसके अलावा 9 और विदेशी का सैंपल लिया गया है। ये कुछ दिन पूर्व शहर आए थे। कुल 3,495 लोगों का सैंपल अभी लिया गया है। जिले में मंगलवार को ही 3,061 सैंपल की जाँच हुई थी। अगली खबर, WBPDCL रिक्रूटमेंट के तहत मेडिकल ऑफिसर पद पर भर्ती की जाएगी। वेस्ट बंगाल के पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ के पदों पर भर्तियां निकाली है। भर्तियों के बारे में पूरी जानकारी अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है। अगली खबर, कृषि कानूनों के वापसी के बाद MSP कानून पर बातचीत के लिए तैयार हुई सरकार। संयुक्त किसान मोर्चा से मांगे गए नाम। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद किसान संगठनों के अड़ियल रुख अपनाए रखने के बाद सरकार MSP कानून को लेकर भी बातचीत के लिए तैयार हो गई। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को इस मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव दिया है। इसके बाद किसान मोर्चे को अपने 5 नेताओं के नाम देने को कहा गया, जो बातचीत के दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। किसान मोर्चा के सूत्रों का कहना है कि अब 4 दिसंबर को आंदोलन वापसी की घोषणा हो सकती है। हालांकि अभी सिंधु बॉर्डर पर पंजाब के 32 किसान संगठनों की मीटिंग जारी है। ज़्यादातर किसान संगठन अब आंदोलन को खत्म करने के पक्ष में है। हालांकि राकेश टिकैत और गुरनाम चौधरी दल आंदोलन को जारी रखने पर अड़े हैं। अगली खबर, देश के 44 करोड़ बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए जल्द आएगी नई पॉलिसी। दिसंबर से मिल सकता है टीका। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत पहुंचने की भी आशंका जताई जा रही। इस बीच भारत में कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि 18 साल की उम्र से नीचे 44 करोड़ बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने की योजना जल्द ही देश के सामने रखी जाएगी। और कहा गया कि प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दिए जाने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा, जिससे कॉमोडिटी वाले बच्चों की कोरोना वैक्सीन लगाई जा सके। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि उसके बाद स्वस्थ बच्चों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। गढ़वा में स्कूल से घर लौट रही 9वीं की छात्रा को रास्ते में रोककर प्रेमी ने पहले हाथ काटा, फिर छाती पर मार दी 2 गोलियां। झारखंड के गढ़वा जिले में एक तरफा प्रेम में प्रेमी ने छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला खरौंदी थाना क्षेत्र के करिवाड़ी गांव का है। करिवाड़ी हाईस्कूल में कक्षा 9 में पढ़ने वाली 15 वर्षीय सबरम खातून करीब 12:30 बजे अपने सहेलियों के साथ विद्यालय से घर लौट रही थी। इसी दौरान गड़ई टोला के पास घात लगाकर बैठे प्रेमी इंताज अंसारी ने उसका रास्ता रोक लिया। छात्रा ने प्रेमी की हरकत का विरोध किया तो छात्र के सीने में 2 गोलियां मार दी। अगली खबर, राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद ही सुस्त है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1420 गांव वाले जिले में मात्र 14 गांव ऐसे हैं जहां सभी को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं, जबकि 104 गांव ऐसे हैं जहां सभी ग्रामीणों को पहला डोज ही लगा है। बाकी के 1316 गाँव अभी तक ऐसे हैं जहां अभी तक 100% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं लगाई जा सकी है। अब अगली खबर, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन में दूसरी बार ताकतवर फौज को बड़ा झटका दिया।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की बेंच ने फौज से कहा कि आपको सरकारी ज़मीन डिफेंस पर्पज़ के लिए दी गई है, अगर इसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए होता है तो ये मंजूर नहीं किया सकता। आर्मी या ज़मीन सरकार को वापस दे। 4 दिन पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस सेक्रेटरी को तलब कर कहा था कि वो लिखित में ये बताएं कि मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए दी गई ज़मीन पर शादी हॉल और मूवी थिएटर क्यों और किसकी मंजूरी से बनाए जा रहे। तो दोस्तों, झारखंड शाम की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोज़ाना मिलती रहे।